नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे अपने पहले के वीडियो में आपको आवाज मेरी नहीं आ पाई, और मेरे अपने जिस मोबाइल से मैं सुन रहा हूं उसमें मुझे आवाज एकदम क्लियर आ रही है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं आप सबके लिए फिर से इस टॉपिक को ऑडियो के माध्यम से बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप आपका इससे काम चल जाएगा। और अगर मेरी आवाज इस ऑडियो वाले टॉपिक में क्लियर आती है तो प्लीज कमेंट करके एक बार आप में से कोई भी ये जरूर बोलना कि आवाज इसमें क्लियर है, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा। अभी मैंने अपने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये कमेंट्स आप में से सभी लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और ऐसे आगे आने वाले समय में ये आपको जरूर चीजें आपके दिमाग में एक बार आएंगी। और मैं आज आपसे एक चीज कहना जा रहा हूं कि अपने आने वाले समय में, यानी अब जो समय आपका आएगा 8 से 10 मिनट का, उसमें मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। और जो भी बात होगी वो मेरी एकदम फैक्ट के ऊपर होगी। बिल्कुल ऐसा मेरा मकसद नहीं रहेगा कि मैं इन दिव्य शक्तियों के संकेतों के माध्यम से आपको डराऊं, बरगलाऊं या किसी भी प्रकार से चीजों को तोड़ो मरोड़ूं। जो फैक्ट होगा, चाहे वो साइंस के रूप में हो, एस्ट्रोलॉजी के रूप में हो और अध्यात्म के रूप में, मैं उसी पर ही अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। मैंने पहला कमेंट उठाया है कि दूध के जलने की एक श्रीमान जी को हमेशा खुशबू आती रहती है। देखिए, दूध जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है, और दूध जब जमीन पर गिर जाता है तो वो शुक्र का प्रतीक हो जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र सेम ही स्त्री कारक तत्व हैं, जो पुरुषों की कुंडली में और महिलाओं की कुंडली में ग्रहों के रूप में पाए जाते हैं। और इनकी रेमेडी भी लगभग कुछ ना कुछ सेम होती है, और इनका कलर भी सेम ही होता है। तो अगर आपको दूध जलने की खुशबू बार बार सुनाई दे रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी 10% चंद्रमा खराब हो रहा है, क्योंकि आप उस चंद्रमा को अपने हाथ से नहीं खराब कर रहे हैं, आपको वो सिर्फ खुशबू सूंघने में महसूस हो रही है, सूंघने में आपको पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो आपके साथ हो रही है। और क्षमा करिए, मैंने कहीं पर ऐसा बोल दिया कि आपको वो खुशबू जो है सुनाई दे रही है। उसका तात्पर्य मेरा यही है कि आपको वो चीज सूंघने में आ रही है। तो दूध की जो खुशबू आपको सूंघने में आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये चीज अच्छी नहीं होती है। देखिए, किसी भी चीज का जलना अच्छा नहीं होता है अगर वो खुशबू के रूप में नहीं है। साधना में आपको अच्छे फल तभी मिलते हैं, अच्छी चीजें तभी पता चलती हैं जब आपको चीजें खुशबू के रूप में आए। जैसे इत्र का, जैसे दिए की बाती का, जैसे तेल का, जैसे आप फूल का कह सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। आपको मिट्टी की खुशबू आ सकती है, आपको इत्र की खुशबू आ सकती है, परफ्यूम की खुशबू आ सकती है आपको, और किसी भी प्रकार की, चाहे वो अगरबत्ती हो, मिष्ठान की खुशबू हो, कोई ऐसी खुशबू जो अच्छी लगे नाक को आपके, यानी एक जो ज्ञानेंद्रिय है उसको अच्छी लगे, तो ये खुशबू अच्छी होती है। अब जिससे आपको खराब महसूस हो, जैसे चमड़े का जलना, कपड़े का जलना, मुर्दे का जलना, और आपके घर में किसी भी चीज का जलना, नाले की बदबू, पानी का सड़ना, तो ये सब निगेटिविटी दर्शाते हैं। तो इसका मतलब है कि यह चीज अच्छी नहीं है। अगला जो संकेत है वो है कि मुझे इस सब समस्याओं से छुटकारा चाहिए, मुझे ये कोई भी चीज नहीं चाहिए। एक श्रीमान जी का मुझे कमेंट आया है। मैं इस कमेंट को ज्यादा तो नहीं समझ पाया हूं, लेकिन जितना समझ मुझे आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की, कि वो चाहते हैं कि ये जो भी उन्हें संकेत मिल रहे हैं, ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाए। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका यही है कि आप भगवान की और ज्यादा भक्ति करें, और सही तरीके से करें, सारी मर्यादा में रहकर करें, सारे जो उसके नियम होते हैं वेदों के उसके हिसाब से करें, तो भगवान चाहेंगे तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी और अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी संकेत ना हो, तो भगवान से क्षमा मांग लें और कह दें कि मुझे ये संकेत नहीं चाहिए है, और आप अपनी पूजा पाठ अर्चना भी बंद कर सकते हैं, तो भी आपको संकेत
नहीं होंगे। शक्तियां उन्हीं को ही चुनती है जो उनके मार्ग पे जाते हैं, पर ये जो रास्ता है वो आप तय करते हैं, शक्तियां तय नहीं करती हैं। कर्म आपके होते हैं और आगे का रास्ता दिखाने का काम शक्तियों का होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आया है कि मंदिर जाने पर मेरे मन में खुशी का आभास होता है, धड़कन बढ़ जाती है। देखिए जी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भी चीज में आपके अंदर आपकी आत्मा तृप्त हो जाए और आपके अंदर खुशी का आभास हो जाए, तो उसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि मंदिर जाने पर मेरे मन में खुशी आ जाती है। तो जब मंदिर जाने पर आपके मन में खुशी आ जाती है तो फिर क्वेश्चन किस बात का? आपका दिल जिसमें खुशी हो जाए वही काम आप करिए। धड़कन बढ़ जाती है, बढ़ जाने दीजिए। ये भी एक भक्ति का ही संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आपको उस ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है, प्यार है। अगला संकेत आता है कि मेरा सिर दिन भर भारी रहता है, पूजा पाठ से लेकर हर समय तक, सोते उठते जागते। तो देखिए ये जो आपका सिर भारी रहता है, ये एक कमेंट आया है मुझे, और वहां पर एक श्रीमान जी ने बोला है कि ये जो आपको होता है ये निगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल सच है, ये निगेटिव एनर्जी ही है। निगेटिव एनर्जी को दूर करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप अपने घर में रात्रि यानी संध्या काल के समय में एक 4 मुखी दिया जलाना चालू करिए, जिससे उस दिए में 4 देवता विराजमान रहते हैं। मां काली, भगवान गणेश जी, श्री हनुमान जी और भगवान भैरव। इस तरीके से आपके घर में चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होती है। और इस दिए को आप अपने घर के अंदर किसी भी कोने में रख सकते हैं। चाहे सरसों का दिया भी हो सकता है, घी का दिया भी हो सकता है, लेकिन 4 बत्तियां वाला होना चाहिए, यानी चौमुखी दिया। अगली बात आती है कि संध्या काल के समय में आप एक कपूर के ऊपर एक लौंग रख के जलाइए और उसकी राख अपने घर में घुमाइए, उसके धुएं को अपने घर में दिखाइए और उसकी राख को अपने माथे पर लगा लीजिए। तीसरा तरीका होता है कि अपने सर से नमक का उसारा 7 बार दीजिए और टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। ये भी एक तरीका होता है। अपने सर से आप पानी निकाल के 7 बार देहरी पर भी फेंक सकते हैं। अपने सर से 7 बार नींबू को घुमा के चौराहे पर भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर चीजें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। और पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं जाएगी। इसके लिए आपको कठोर साधना करनी होगी। इसका मतलब अपने मंत्रों के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाइए, भक्ति में ध्यान दीजिए और किसी भी देवी देवता के मंत्र जो भी आपको प्रिय हैं उनके नाम जाप को आप बढ़ा सकते हैं। करते जाइए और आप गुनगुना भी सकते हैं। इससे आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगी और धीरे धीरे निगेटिव नहीं पॉजिटिव अंदर आपके अंदर आएगी। सकारात्मक शक्ति का वास होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आया अगला क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अलग है और दिव्य शक्तियों से ही रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अचानक हाथ पैरों का फड़कना स्टार्ट हो जाता होगा। देखिए हाथ पैरों का फड़कना ज्योतिषी में कई जगहों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है कि हाथ फड़कते हैं, आपके कानों में कुछ आहट होती है, आपकी आंखें फड़कती है, पलकें झपकती है, पलकें फड़फड़ाती हैं। ठीक है, ये ज्योतिषी की बातें हैं। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के स्पिरिचुअल बातें करें तो ये दिव्य शक्तियों का संकेत हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात साइंस की भी करूंगा। पहले आप ये देखिए कि क्या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ऐसा तो कोई चीज नहीं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। कोई ऐसी आपके दिमाग में समस्या है जो आपको जीने नहीं दे रही है और मरने भी नहीं दे रही है, यानी वो समस्या आपको अंदर अंदर खा रही है। कोई ऐसी बात हो जिससे आपका दिल दिमाग शरीर पूरा थक रहा हो। थकने का मतलब ये हो सकता है कि आपका उस समस्या से खाने पर मन ना हो, एक्सरसाइज पे मन ना हो, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा हो, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। कहीं आप कैफीन की मात्रा यानी अपने खान पान में कॉफी की कैफीन की मात्रा ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं।
कहीं आप अल्कोहल का ज्यादा तो सेवन नहीं करते हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही, या कोई दवाइयां आप ले रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो आपका शरीर आपको बता देता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है। तो इन कारणों के कारण भी आपके शरीर में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो केवल दिव्य शक्तियों से ही इन संकेतों को मत जोड़िए। दिव्य शक्तियों के संकेत बहुत अलग, बहुत अजीब और बहुत डरावने और लुभावने भी होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बना दिया है। अगला कमेंट आता है 6 नंबर का कि मैं कान्हा जी से प्यार करती हूं और दिए में दिल की आकृति बनती है, ऐसा क्यों? कान्हा जी प्यार की मूर्त के देवता हैं, भगवान हैं, और उनके जैसा प्यार किसी ने नहीं सिखाया है। और जब भी उनका चेहरा हम देखते हैं, सब भगवानों में से उनका चेहरा एक अलग ही लुभावना है। तो जब हम उनको भक्ति भाव से उनके प्यारे से चेहरे को देखते हैं तो प्यार ही छलकता है। वो जो मूर्ति है वो केवल प्यार की ही है, और जब हम प्यार से देखते हैं तो हमें बदले में ही प्यार मिलता है। तो ये क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस भी देवी देवता को हम जिस भाव से देखते हैं वही भाव बनता है। तो आपने अपने क्वेश्चन के आंसर में ही आपका आंसर दे दिया है कि मैं कान्हा जी से प्यार करती हूँ। जब आप प्यार करते हैं तो प्यार ही बनेगा और दिल प्यार ही होता है। तो मेरी बहन, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और आपके दिए में जो आकृति बन रही है वो आपके क्वेश्चन का ही आंसर है। अगली बात आती है जो लास्ट इस ऑडियो के टॉपिक है कि मैं जिसको भी सोचती हूं, मतलब मैं जिसको भी देख रही हूं, ऐसा इंसान जिसकी मृत्यु होने वाली है उसी के बारे में मुझे आभास हो जाता है, पता चल जाता है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो एक अपने शक्तियों को कई सीमा तक ले जा चुके हैं, ऊपर तक पहुंचा चुके हैं, तो उनसे उनको सिद्धियां मिल जाती है, उनके चक्र बैलेंस होते हैं, तो उन्हें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। जैसे लोगों को सही करना, लोगों के बारे में अच्छा देखना, किसी का बुरा होने वाला उसको सचेत कर देना, बुरा होने वाला उसका सही कर देना, भूतों को भगा देना, किसी को सही कर देना, किसी को निरोगी कर देना, मंत्र फूंक देना। तो इससे क्या हो रहा है? इससे वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे मूलाधार चक्र के आसपास होते हैं या थोड़ा सा ऊपर और बढ़ जाते हैं, तब आपको क्या होता है कि धीरे से धीरे आपको कुछ और चीजें दिखना चालू होती हैं जो थोड़ी सी खराब होती हैं, ताकि वो आपको परखती है। यानी क्या होती है, कैसे परखती है? आपको बुरे सपने आना, डरावने सपने आना, यानी आपको अब तोला जा रहा है, आपको बुरी चीजें दिखाई जा रही हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए कि सोने को जितना आग में तपाया जाता है वो उतना ही निखर के आता है, उतना ही वो पीली धातु के तरीके से चमकता है। तो अब जो आपको ये चीजें दिखाई जा रही है, ये आपकी बिगिनिंग स्टेप है, या आप कह सकते हैं कि आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये खराब चीजें मृत्यु हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका पास्ट जो है वो बेहद खराब था। वो चीजें आपको दिखाई जा रही है कि तुम ये चीजें भोगो, देखो। तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस भगवान पर बिलीव रखिए, उनके संकेतों पर बिलीव रखिए, सब अच्छा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये भी एक साधना का क्रम होता है। तो संकेतों से घबराना नहीं है, मचलाना नहीं है, इससे विचलित नहीं होना है। इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानिए, साधना और भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और आपका कल्याण 100% होगा। चीजों पर फोकस करिए, भगवान पर विश्वास करिए, और जिस दृढ़ प्रतिज्ञा से आप आगे बढ़ रहे हैं वो करते रहिए। आप एक दिन जंग जरूर जीतेंगे। आप सभी मेरे भाइयों बहनों का, मेरे दर्शकों का, मेरे प्यारे जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने बताया कि मेरी वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। फिर से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। प्रभु नारायण आप पे कृपा करें। जय महाकाल, जय मां बगला।